कुछ लोग ऐसे हैं कि जवानी में तो कबू नमाज पढ़ी है ना, जवानी में तो कहूँ मुर्गी चोरई है, कहूँ कटहर चोरई है, और जब बुढ़ा जी है कोई काम न सधी तब नमाज पढ़ाई शुरू करी। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत हो। बुढ़वन का नींद तो हाली आवत नहीं है, 3 बजे रात पहुंच जाई है मस्जिद। मौलवी ओ मौलवी न उठी हो, तुम्हारे नींद बहुत आवत है, तुम चरबियाए के भी से तुम्हारे बिस्तरा गोले हो वाला है। वो बुढ़वा ये नहीं सोचत है कि हम जवान रहा तो हम कौन मेरे सोइत रहे। अरे आ गए हो इमाम साहब, सो रहे, नमाज का वक्त हो गया, तो खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने सबसे पहले अपने मस्जिद में मुझे हाजिरी अता फरमा दी। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के अंदर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आने वाले हजरत अली ही होते थे। उनसे पहले मस्जिद कूफा में कोई नहीं आता। अमीरुल मोमिनीन थे, सुबह सवेरे अपने घर से निकलते थे और ये आवाज देते आते थे, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले आते थे। आप मस्जिद में आ गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, वजू बना के अजान दे दो। एक अजान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की बख्शिश करवाएगा जितने लोग मैदान महशर में उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। आज जो मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें कल क़यामत के दिन मैदान महशर में बुलंद जगह अता फरमाएगा और फरमाएगा, मेरे बंदे तू मेरी रज़ा के लिए मस्जिदों में अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। और जब एक मुअज्जिन अजान पढ़ेगा, जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे सब के बारे में उस मुअज्जिन की शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो मेरे नबी क्यों नहीं करेंगे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु, खैर बाद में बताऊंगा, एक जगह ही तकरीर कर रहा था कि हाजी शफाअत करेगा, मुअज्जिन शफाअत करेगा, तो एक ठेकेदार है नानपारा के, नाम न बतेबे, करीब मामला है, शंकरपुर बेलवा में मैं तकरीर कर रहा था, हुआ उनके घर रहा है, वह खड़े हुए कहने रे मौलाना कहा सफात कहा, तो कुरान में तो लिखा मंजल लजी अस्पो, तुम कहा मंजल लजी अस्पो कहा, कहें कोई सफात न करे, तो हम कहा और आगे क्या लिखा है, तो कहते हम हाफिज थोड़ो हैं जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहें हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए थोड़ी बात याद ही कराई गई, पूरी आयत पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, कोई नहीं कर सकता, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। खुदा जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा, बगैर खुदा की इजाज़त के कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। तो खुदा इजाज़त किसको देगा? निरूह की रूह कहीं है। खुदा इजाज़त उसी को देगा जो खुदा के नज़दीक सबसे बेहतर हो। और अल्लाह की मखलूक में मेरे नबी से बेहतर कौन है? ऐसी शफाअत कराएंगे मेरे नबी की आला हजरत फरमाते हैं कि वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, इतनी वुसअत अल्लाह ने दी। वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो आधी आयत लोग याद कराते हैं, वो जाहिल आदमी का तरीक रटाई दी, बताओ का याद है। ऐसे ही जगह में तकरीर कर रहा था कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज छोड़ने वाला कुफ्र किया। तो एक साहब कहें कहा मौलाना साहब नमाज कहा, तो कुरान में तो लिखा है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। और तुम कहा तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अब का कोई बताए दी कि इस कुरान में तो लिखा है ईमान वालो ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ, और तुम कहा तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हमने कहा भैया और आगे पढ़ो, आगे कहा है? कहीं ना मौलाना मौलवी थोड़ो हैं जो तुमको सब सुने। तो हमने कहा हाँ, तुमको बर्बाद करने के लिए आधी आयत बताई गई, पूरी आयत अगर बता दी जाती तो तुम बर्बाद न होते, ये कुफ्र की बोली जबान से न निकालते। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, कि नशा में इंसान को पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तुम नमाज में नशे की हालत में जाओगे तो तुम क्या कहोगे, खुदा ही बेहतर। इसलिए अल्लाह ने मना फरमाया नमाज में, नशे की हालत में नमाज में न जाओ, नमाज के करीब न जाओ। लेकिन आज लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा दौर, ऐसा ज़माना चल गया कि लोग इंसान को गुमराह करने के लिए आधी आधी बात बताते हैं। इंसान का दुश्मन। ऐ लोगों, आयत कतरी जाएगी, हदीस कतरी जाएगी तो क्या ईमान बचेगा? दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान न बचे। एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है। सब दावत और होते, ससुराल के दावत और होते, बहुत अहम दावत होती। ससुराल के जब दावत इमाम नवाब साहब का मिली तो उनके पैजामा रहते नहीं कुछ पुरान, तो सोचे ससुराल के मामला है, नवा पैजामा बनवाई ली। तो गए कपड़ा खरीद के लाए और दर्जी का दिहिन, दर्जी बड़ा ईमानदार है, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल तो कुछ दर्जी गड़बड़ होते। लिखा है एक दर्जी रहा तो उके थी एक साहब कोट सिलवावे लेके गए, वो दर्जी की चुटकुला बहुत याद रहा। भाई एक चुटकुला छोड़े बा कपड़ा वाला हंसे लागे, वही में फट से काट के रख ले। फिर दूसरा चुटकुला सुनावे, फिर जब वो हंसत हंसत बेताब मार दे फट से कहीं चीज। एक साहब ऐसे कोट पैंट जाएगा सिलवावे, दर्जी ऐसे चुटकुला सुनावे और मारे चला जाए। कहा रे साहब बहुत अच्छा चला, एक और बयान कर दीजिए, एक और बयान कर दीजिए। दर्जी के सब रहा दो, नहीं तुम्हारा कोट पैजामा हो जाए सब तंग। तो आजकल कुछ दर्जियों की चुराने की आदत होती है। इनके घर में चले जाओ, रजाई बिछौना में यहाँ दुनिया के रंग चाहोगी, सब अलग अलग कपड़ा, लेकिन सबको नहीं कहेंगे। आज भी ईमानदार दुनिया में बहुत है माशाल्लाह। वो दर्जी बहुत ईमानदार रहा, जितना पैजामा जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाज साहब पैजामा लेके गए, नहाए के बाद जब पहने तो पंजा वंजा सब गायब। बहुत अफसोस कहीं यार, दर्जी तो पैजामा बहुत लंबा कह दिए। तो निकारिन पैजामा तक ले गए अपने बीवी थे, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई है, बुलावा है। पैजामा बनवाया था, दर्जी ने लंबा कर दिया, जरा का 4 अंगुल काट के का सी दो। तो 65 साल के खुर्रायत बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे माथ नहीं, मुँह नवाब पर गुर्राए गए। रखवार पैजामा, शाम हो गए खाना बनेगी तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन ससुराल के दावत उठैन पैजामा पतोइहा थी गए। पतोइहा से कहनू 14 सदक पतोइहा, 14 सदक पतोइहा कब सुने वाली, वह गुर्रान। तो बेचारे पैजामा लेके गए बिटिया के पास, बिटिया वो खवाएगा कि अब्बा सवेर न होएगा, रखा हुआ पैजामा। लेकिन वो दावत के ऐसा जज्बा, तो बहनिया थी लेके गए, तो बहनियों के भाईजान का पागल हो गया, कहा सवेर न हो रखा हुआ था। मजबूर हो गए बेचारे नवाब साहब, तो उठाए के पैजामा खूंटी पे टांग दी। रात में सब लोग खाना खाए गए, जब लेट गए सोए गए, तो थोड़ी रात गुजरी के बाद नवाब साहब की बीवी की आंखें खुली, तो कहीं हाय हमारा आदमी हमका मानत जाना था, और थोड़ा काम कहें हम नहीं सुने, हमरे आदमी के यहाँ कितना ठेस पहुंचा हुई। तो बीवी उठे हो गए, खूंटी से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो कहे
हमार ससुर इतनी इज्जत से हमका लेके आए, इतने अच्छे मकान में हमका रखा था, और थोड़ा काम कहें हम ससुर के बाद टार दिए। हमरे ससुर का कितना दुख हुआ भाई। बब पतोहिवा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस, लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा की आँख खुली तो कही हाँ हमारा अब्बा हमका इतना माना जाना था, और तनिक काम कहीं हम नए सुनन हमरे अब्बा का कितना सदमा हुआ है। वह बिटियावा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस, सोए गए। सुबह पसलहरा के टाइम बहनिया की आँखें खुली तो कही हाँ हमार भाईजान हमका इतना मानत जाना था, और तनिक काम कहीं हम नए सुने हमरे भाईजान का कितना दुख हुआ भाई। वह बहनिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस। अब जब सुबह है तो नवाब साहब की बीवी कहीं पैजामा सीधी आ जाओ पहन लो। नवाब साहब के खुशी के ठिकाना नहीं, फिर गए जल्दी से साबुन से नहाइन वहाइन, उसके बाद गए खूंटी से पैजामा उठे, और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन फुफड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह ये का हुई। पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई। कुरान की आयतों को कतरा जाएगा, हदीसों को कतरा जाएगा तो ईमान कहाँ बचेगा। हाँ इसलिए लोगों अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। एक बुजुर्ग थे, वो रोजाना 3 सजदा करते थे। आज तो हम लोगों को जरा बराबर एहसास ही नहीं कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। एक बुजुर्ग थे, रोजाना 3 सजदा करते थे। पहला सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। अल्लाह चाहा तो बिल्ली बना दे, बोलो कुत्ता बना देता। तो पहला सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह ताला तूने मुझे मुसलमान बनाकर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने के लिए नबियों ने तमन्ना की है। अंबिया तमन्ना करते थे अल्लाह, हज़रत मूसा कहा करते थे अल्लाह तो मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। और आज हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए और हमको अपने मर्तबे और अपने वक़ार का पता ही नहीं है। याद रखो है लोगों, आपकी अजमत कितनी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी 4 दिन हुआ मेराज की रात गुजरी। मेराज की रात में जब सिदरा तक जिब्रील गए और हुजूर से कहा अब आगे नहीं जा पाऊंगा आप जाइए। कहा जिब्रील कोई आरज़ू हो तो बता दो। कहा रब के बारगाह में जा रहे हैं, मेरे लिए एक इजाज़त मांग लेना अल्लाह से। कहा कौन सी इजाज़त? कहा मेरे लिए इजाज़त मांग लेना कि कल क़यामत के दिन पुलसिरात के ऊपर से जब आपकी उम्मत गुजरेगी तो अल्लाह उस दिन मुझे इजाज़त दे देगा कि मैं अपने पैरों को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे कर दूं और आपकी उम्मत को अपने पैरों पे बिठा के गुजार दूं। अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे उस दिन। वो मर्तबा हमारा कि जिब्रील अपने पर भी बिछाए। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं जिब्रील। वो अपने पर आपको हमको बिठाने की तमन्ना कर रहे हैं। उनके पर कितना बड़ा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर जमीन और आसमान की